Hi, good morning, dear students. Myself, Abhay Kumar, your English teacher, and today I am going to explain a new chapter of class 6, chapter number 2, whose title is How the Dog Found Himself a New Master. This is the title of the story. Before starting the chapter, the writer is saying something. You may know that the dog and the wolf are closely related. कहता है कि आप शायद जानते हैं कि कुत्ते और जो भेड़िए होते हैं ये नजदीकी रिश्तेदार होते हैं, है ना. इनका एक रिलेशन होता है आपस में, है ना. ये एक ही कैटेगरी के, एक ही प्रजाति के होते हैं. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. कह रहा है कि आप शायद यह भी जानते होंगे कि शताब्दियों पहले, यानी आज से 100 साल, 200, 400 साल पहले मनुष्य ने किस प्रकार जंगली पशुओं को घरेलू और पालतू बनाया, है ना. कैसे उन्होंने पालना शुरू किया. फिर आगे कह रहा है कि here is a story about how the dog become a tame animal. tame animal मतलब पालतू जानवर. तो इस बारे में यहाँ जो कहानी है वो दी गई है कि कैसे एक डॉग जो है वो पालतू जानवर बना. डॉग को कैसे पालतू जानवर बनाया गया, कैसे घरेलू जानवर बनाया गया, इसी से रिलेटेड ये स्टोरी है. तो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. हम लोग अब ये शुरू करते हैं. क्या है स्टोरी में ये देखते हैं. तो स्टोरी स्टार्ट होता है. डॉग्स वेयर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड द वे wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. तो कह रहा है कि किसी समय ये जो डॉग्स हुआ करते थे अपना मालिक स्वयं हुआ करते थे और भेड़ियों की तरह, वल्फ की तरह जो है आजादी से रहते थे, जब तक कि एक कुत्ता पैदा नहीं हुआ जो जीने के इस तरीके से नाखुश था. यानी एक कुत्ता पैदा हुआ, कोई डॉग पैदा हुआ जो कि इस तरीके से बिल्कुल खुश नहीं था. उसे लगता था कि इस तरह का जिंदगी जो है वो बेकार है ना. He was sick and tired of wandering about by himself. वह जो था वो दुखी था और स्वयं जो है को भोजन के लिए इधर उधर घूमकर और घूमना या फिर उससे उसको क्या होता था, प्रॉब्लम होता था, है ना. अपने लिए क्या करना, भोजन ढूंढना. वो थक जाता था घूमते घूमते, तो ये उसे ठीक नहीं लगता था. Looking for food and being frightened of those who were stronger than he. और उसे यह भी बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि एक तो भोजन के लिए इधर उधर घूमना जिससे वो थक जाता था, फिर डरना, भयभीत होना. किससे? जो भी उससे स्ट्रॉन्गर है, उससे जो मजबूत है, उससे डरना भी इसे ठीक नहीं लगता था कि भाई उससे ताकतवर जो एनिमल है उसे डर के रहना पड़ेगा. तो ये उसे पसंद नहीं था. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो क्या हुआ, he thought over, इसके ऊपर उसने सोचा और निर्णय लिया. क्या निर्णय लिया कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि वो किसी का सर्वेंट बन जाए, है ना, किसी का नौकर बन जाए जो कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, उससे ज्यादा पावरफुल हो
और उससे कोई अधिक पावरफुल ना हो, यानी अर्थ पे जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो और उससे कोई और ज्यादा पावरफुल ना हो, उसका सर्वेंट बनने का उसने सोच लिया। और वो अपना मास्टर ढूंढने के लिए, मास्टर मतलब मालिक, अपना मालिक ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कौन निकल पड़ा? डॉग निकल पड़ा। He walked and he walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. तो वह जो है वहां से चल दिया। चलते 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 क्या हुआ, उसे एक किन्समैन मिला। किन्स मतलब रिश्तेदार, किन्स मतलब होता है रिश्तेदार। उसका ही एक रिश्तेदार उससे मिला। और वह रिश्तेदार कौन था? ए बिग वॉल्फ था, एक बहुत बड़ा भेड़िया था। हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फायर्स, जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग भी था और क्या था? फायर्स भी था। यानी जितना डरावना था वो उतना ही ताकतवर भी था। कौन? वॉल्फ। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड। तो वॉल्फ ने डॉग से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो भाई? I am looking for someone to take up service with. तो वो कहता है, कौन कहता है? डॉग कहता है कि मैं किसी ऐसे प्राणी को खोज रहा हूं जिसकी मैं नौकरी कर सकूं, है ना, या वैसे प्राणी को ढूंढ रहा हूं जो मुझे अपना सेवक, अपना नौकर रख ले। Would you like to be my master, वॉल्फ? वॉल्फ से कहता है कि वॉल्फ, क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? आई डोंट सी वाई नॉट। तो कहता है मुझे नहीं कहने की कोई वजह ही नहीं है ना, क्यों नहीं, बिल्कुल बनूंगा मैं। द वॉल्फ सेड, वॉल्फ ने कहा, एंड डिसएग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और दोनों एक दूसरे के बात से एग्री हो गए और वहां से आगे की तरफ चल दिए। कौन चल दिए? डॉग्स एंड वॉल्फ। साथ साथ जो है चल दिए। अब फिर आगे कह रहा है कि दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ अ सडन द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज। तो वो लोग चलते गए, तभी अचानक जो है भेड़िए ने अपनी नाक उठाई। darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. और वो क्या किया? सूंघा और जल्दी से रास्ते को छोड़कर झाड़ियों में घुस गया और वहां पे रेंगता हुआ और अंदर की तरफ जंगल में चला गया। कौन? वॉल्फ। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। जो कुत्ता था वो काफी हैरान था। व्हाट्स केम ओवर यू मास्टर। कहता है कि तुम्हें क्या हो गया मालिक? मास्टर मीन्स मालिक। ही आस्क्ड, ही आस्क्ड मतलब किसने पूछा? डॉग ने पूछा। किससे पूछा? वॉल्फ से पूछा। व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो। कहता है तुम्हें किसने इतना डरा दिया? कांट यू सी देयर्स अ बियर आउट देयर एंड ही माइट इट अ बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। तो कहता है क्या तुम देख नहीं सकते हो? वहां जो है बाहर में क्या है? एक भालू है, वह हम दोनों को खा सकता है, यानी तुम्हें भी खा सकता है वो और हमें भी खा सकता है। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. तो यह देखकर कि वह भालू जो है भेड़िए से ज्यादा ताकतवर है, कुत्ते ने उसकी नौकरी करने का फैसला किया। किसकी नौकरी? भालू का, बियर का। और उसने डिसाइड किया कि वो वॉल्फ को छोड़ देगा, वो वॉल्फ का नौकर बनके नहीं रहेगा, और उसने वॉल्फ को छोड़ दिया। And he left the wolf and asked the bear to be his master. और उसने
बियर से पूछा कि भाई तुम मेरे मालिक बन जाओ। किसने? डॉग ने पूछा बियर से कि आप मेरे मालिक बन जाइए। द बियर एग्रीड टू दिस रेडियली, है ना। तो भालू जो है तुरंत सहमत हो गया, एग्रीड टू दिस रेडियली। तो उसके बाद से वो सहमत हो गया, कौन? भालू, और उसका मालिक बनने को तैयार हो गया। इसका मालिक? डॉग का मालिक। And said, let us go and find a herd of cows। कहता कि चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और गाय के झुंड को ढूंढते हैं। हर्ड ऑफ काउज मतलब गाय का झुंड। ये हर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन है। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। और उसने कहा कि मैं एक गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों भरपेट खा सकते हैं, है ना। हम लोग दोनों मिलके उसे खाएंगे। किसे खाएंगे? गाय को। फिर राइटर कह रहा है कि दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज। तो वो चल दिए, चलते चलते उन्हें जो है क्या मिले? हर्ड ऑफ काउ, गाय का एक झुंड दिखाई दिया। बट जस्ट एज दे वेयर अबाउट टू कम अप टू इट दे वेयर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज। तो कह रहा है कि लेकिन जैसे ही वे इस झुंड के पास पहुंचने वाले थे, वे एक डरावनी आवाज सुनकर रुक गए। द काउज वेयर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। कहता गाय जो थी वो जोर जोर से रंभा रही थी। मूविंग मतलब रंभाना। गाय जो है, गाय का साउंड जो होता है वो रंभाना होता है। रंभा रही थी और काफी आतंकित थी। पैनिक थी मतलब आतंकित थी, और सभी दिशाओं में भाग रही थी। आतंकित होकर डर के सभी दिशाओं में भाग रही थी। कौन? गायें। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। तो भालू जो था वो एक वृक्ष के पीछे, है ना, बाहर की तरफ देखा। एंड देन ही टू रैन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और देखते ही वो तेजी से जंगल के अंदर भाग गया, है ना। तेजी से कहां भाग गया? जंगल के अंदर भाग गया। Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. तो डॉग ने पूछा किससे? अपने मालिक से, अपने ऑनर मास्टर से, जो कौन था? बियर था। कहा कि हम लोग यहां भाग के इधर क्यों आ गए, है ना, फॉरेस्ट के अंदर भाग के क्यों छुप गए हैं? तो बियर कहता है, क्या कहता है? यह शेर है जो जंगल के इन भागों पर शासन करता है। द लायन, हु इज ही? कहता कि शेर, वह कौन है? कौन पूछता है? डॉग पूछता है किससे? वॉल्फ से, कि लायन कौन है? डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। कहता क्या तुम्हें मालूम नहीं, ये जमीन पर, धरती पे सबसे ताकतवर जानवर है। कौन? लायन। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। कहता है ठीक है, तब मैं तुम्हें क्या कहता हूं? अब अलविदा कहता हूं, है ना। मैं तुम्हें अब छोड़ के जा रहा हूं। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ। कहता कि मैं ऐसा मालिक चाहता हूं जो धरती पर सबसे शक्तिशाली हो, सबसे ताकतवर हो, वैसा मालिक चाहता हूं। कौन कहता है ये बात?
डॉग कहता है। किससे कहता है? बियर से कहता है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और वो कहां चला गया? डॉग के पास चला गया और उससे पूछा कि क्या आप मेरे मालिक बनेंगे। तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या सच में लायन उसका मास्टर बनता है या फिर जो लायन है वो कंटिन्यू उसका मास्टर रहता है या कोई और चेंज होता है। सो ये देखेंगे हम लोग इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। इसमें दैट्स ऑल। थैंक यू।